अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थी। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है हमने। कब? हमने जो जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं, हम सिर्फ अंकिता की बात कर रहे हैं। कब लड़ी आपने लड़ाई, जरा भी याद कराएं हमें। जी हम भी उसके लिए जो आवाज उठाई है हमने, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो केवल यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बात कर रहे हैं कि हम केवल अपने आप को संरक्षित करना चाह रहे हैं। जनता के बीच में रेफरेंडम किया क्योंकि हम पत्रकार भी हिंदू हैं। आपने हमसे पूछा कि हम आपके लिए ये मांग कर रहे हैं, या आपने सीधा हमारी ठेकेदारी ले ली कि नहीं हम इनके ठेकेदार हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे? हमसे भी तो पूछो भैया कि हम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं उनसे आपने कहीं राय शुमारी करी? जी हमने राय ली है, हमने साइन वगैरह भी कराए लोगों से। कहाँ है, दिखाएं। क्षेत्र के लोगों से कराए थे अपने। दिखाएं। जिन जिन लोगों ने इसमें जो सहायता सही मतलब वो कराया है, सहयोग दी। आकाश भट्ट, बहती गंगा में हाथ मत धो ना, आप आंकड़ों पे बात करो। जी आंकड़ों पे तो आप बात कर ही नहीं रहे, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और पत्रकारों के सामने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। विषय: हिंदुओं की घटती जनसंख्या एवं उन पर हो रहे अत्याचारों से हिंदुओं को सुरक्षित संरक्षित करने हेतु हिंदू रिजर्व लैंड का अनुरोध एवं अन्य मांगे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम सनातन समिति डोभालवाला के सदस्य हैं और अपनी इस समिति के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं अन्य सामाजिक कार्यों का भी संचालन करते हैं। आदरणीय, जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर समुदाय विशेष द्वारा अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जंगल जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उनके निवारण हेतु हमने विस्तार में लिखित पत्र संख्या आपको 25 दिसंबर 2024 को भेजा था, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पास गया था। वहां उसको किसी कारणवश डिस्पोज कर दिया गया। हमारा बस आपसे निवेदन है कि आने वाले भविष्य में सनातन धर्म का मार्ग लोक कल्याण के लिए तटस्थ बना रहे, इसको एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या के समाधान स्वरूप देखने की कृपा करें। इसलिए हम आपको पुनः संक्षिप्त रूप से लिखित यह पत्र और अन्य संगठन समितियों द्वारा प्राप्त समर्थन पत्र आपको भेज रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। ठीक है, अब इसमें जो हमने मांगे जो रखी है वो मैं आपके आगे जो है पढ़ के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आदरणीय मोदी जी, हमारी आपसे विनती है कि आप इस समस्या के समाधान हेतु हमारी कुछ मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें। सबसे पहली है, माननीय, हमारी मांग है कि आप शीघ्र कुछ माह के अंतर्गत ही समस्त हिंदुओं के रक्षण संरक्षण हेतु एक हिंदू रिजर्व लैंड या हिंदू आरक्षित भूमि की घोषणा करें। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को सम्मिलित करने की कृपा करें। मुख्य कारण इन प्रदेशों का बॉर्डर स्टेट होना भी है, तो यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र बनाने से बॉर्डर पार से होने वाली घुसपैठ में गिरावट आएगी। इन 5 राज्यों के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों, पंजाब प्रांत को एवं अन्य राज्यों में भी कुछ कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। इन आरक्षित क्षेत्रों में संविधान और देश के कुछ नियम पूरी तरह से लागू नहीं होंगे। संविधान की जो धाराएं अनुच्छेद उस संरक्षित क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के संरक्षण में सहायक नहीं है, वह एक्ट लागू नहीं होंगे। इसका निर्णय सनातनियों की धर्म संसद करेगी, या यदि वहां धर्म संसद नहीं है तो वहां के प्रमुख जननायक वहां की जनता की राय अनुरूप करेंगे। ठीक है, तो है, हाँ आप कर लीजिए जी। जी अभी देखिए, मैं नरेटिव वगैरह पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जो धरातल पे जो हो रहा है, हमें जिस प्रकार की जो सूचना खबरें मीडिया के जगत से ही जो आ रही हैं, ठीक है, हम उन्हीं का ध्यान में रखते हुए तब हमने जो है ये सब आगे जो है अनुरोध वगैरह किया है। आप कह रहे हैं मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा जी। है। पिछले 6 महीने का ही देहरादून की ही बात करें तो यहीं का कोई उदाहरण बताइए। जी अभी देहरादून का तो मैं अभी बता नहीं सकता एकदम से, क्योंकि यहाँ पे अभी एकदम से नहीं हुआ, लेकिन जैसे और जो यूपी वगैरह की साइड से हुआ है, दिल्ली में भी हुआ था एक कुछ समय पहले जो कांड हुआ था वहां पे। अब एकदम से अभी मैं बता नहीं सकता आप। तो वैसे आप उठे, आपने एक समिति बनाई और आप आ गए हिंदू लैंड की। नहीं ऐसी बात हिंदू नहीं है। भारतवर्ष में आप खुद घोषित कर रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित है यहाँ पे। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश भट्ट है आकाश भट्ट। आकाश भट्ट, आपको पता है कि विशेष वर्ग की आबादी कितनी है उत्तराखंड में? कितना परसेंट है? जी। कितने परसेंट विशेष वर्ग की आबादी है उत्तराखंड में, मालूम है आपको? जी माउंटेन्स की अच्छे से कितनी परसेंट है मुस्लिम? मेरे ख्याल से 15-20% होगी। और हिंदू? हिंदू नियर अबाउट आई थिंक 70-80% तो होगी। कम कौन है? कम मुसलमान है।
तो आप तो कह रहे हैं कि घट रही है। हिंदू खतरे में। एक मिनट रुको ना, आप तो कह रहे घट रही है। घट नहीं रही है अभी, हाँ। मतलब ये आने वाले भविष्य के हिसाब से हमने जो इसको विचार विमर्श करके तब आगे करा है हमने। अब एक सवाल, अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थे। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है हमने। कब? हमने जो जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ, मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं, हम सिर्फ अंकिता की बात कर रहे हैं। कब लड़ी आपने लड़ाई, जरा भी याद कराएं हमें। जी हम भी उसके लिए जो आवाज उठाई है हमने, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो है केवल यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बात कर रहे हैं कि हम केवल अपने आप को संरक्षित करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे गलत उद्देश्य से देख रहे हैं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आ रखे। के बीच में रेफरेंडम किया क्योंकि हम पत्रकार भी हिंदू हैं। आपने हमसे पूछा कि हम आपके लिए ये मांग कर रहे हैं, या आपने सीधा हमारी ठेकेदारी ले ली कि नहीं हम इनके ठेकेदार हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे? हमसे भी तो पूछो भैया कि हम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं उनसे आपने कहीं राय शुमारी करी? जी हमने राय ली है, हमने साइन वगैरह भी कराए लोगों से, कहाँ है, दिखाएं। अपने क्षेत्र के लोगों से कराए थे। अपने दिखाएं। जिन जिन लोगों ने इसमें जो सहायता सही मतलब वो कराया है, सहयोग दी। आकाश भट्ट, बहती गंगा में हाथ मत धो ना, आप आंकड़ों पे बात करो। जी आंकड़ों पे तो आप बात कर ही नहीं रहे, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और पत्रकारों के सामने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ना, एक सवाल इसमें और ऐड कर देते हैं। जी हिंदू खतरे में है या आप खतरे में हो? आपको खतरा महसूस हो रहा है इसलिए आपने हिंदुओं का पूरा ठेकेदारी ले ली। आपको खतरा है क्या किसी से? खुल के बताएं। नहीं, खाली अगर जो मेरे ऊपर खतरा आएगा तो मैं तभी क्या काम करूंगा, हाँ या मैं तब के लिए वेट करूंगा जब मेरे ऊपर खतरा आएगा। हाँ। ठीक है, अगर मेरे को कुछ दिख रहा है सामने, हमें जो न्यूज मीडिया माध्यम से कुछ आ रही है खबरें वही तो वगैरह, पूछ रहे हैं आपसे, कुछ तो तथ्य जी। दीजिए। तो दीजिए, वही पूछ रहे हैं। अभी जो है जैसे वो नैनीताल में लड़की का जो है वो उसके साथ रेप वगैरह हुआ था। वैसे तो अंकिता के साथ भी हुआ, वैसे तो उसके साथ हुआ है। आईएसबीटी में भी हुआ, हर जगह जी, अपराध तो अपराध है, तो हर जगह हो रहा है। नहीं, आपको नैनीताली क्यों दिखा? मच्छी बाजार में एक लड़की का गला कट गया, हम काट दी गई। वो क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, हूं का हूं क्या? बताएं। नहीं बिल्कुल वो भी गलत है। नहीं, वो भी गलत है। नहीं, वो गलत है। हाँ, अंकिता के साथ जो हुआ वो भी गलत है। देखिए, जब- ठीक है, जो नैनीताल में हुआ वो भी गलत है, और जो अन्य जगहों पे हो रहा है वो भी गलत है। तो सबको जो गलत है वो गलत है। तो सबको इंक्लूड कीजिए। आप विशेष वर्ग की बात ही कर रहे हैं, आप सारी राजनीति विशेष वर्ग के माध्यम से करना चाहते हैं। विशेष बात इसलिए, वैसे मैं हिंदू मुसलमान यहाँ करने नहीं आता, फिर वही बात कर रहे हो। यहाँ आप मैं अलग से लैंड सर्वे संरक्षण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी और को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। नहीं, नहीं, पहले तो हम ही पूछेंगे भाई। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि किसी और को कोई पूछना है, ये तो हम कह सकते हैं भाई किसी और का कोई सवाल है। भट्ट जी, होमवर्क करके आओ, मुद्दों बहती गंगा में हाथ मत धो।